प्रोज्झत कई तवोत्र परम। इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत में निष्कपट धर्म का वर्णन है। तो निष्कपट धर्म क्या होता है? जिस धर्म में कोई कपट न हो। तो धर्म में कपट क्या है? फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म स कैतवः। कैतव माने कपट। जैसे पुत्र का धर्म है पिता की सेवा करना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता की सेवा करना यह पुत्र का धर्म है। परम पुत्र माँ की पिता की सेवा तो करे, परंतु सेवा का उद्देश्य कुछ और ही हो कि पिताजी ने बंटवारा तो कर दिया, जिसको जितना देना था दे दिया, पर अभी भी इनके पास गड़ा हुआ माल बहुत कुछ है। किसी को अभी बताया नहीं है, पर पिताजी के पास माल तो बहुत है। और यदि 2-4 साल मैंने जम के सेवा कर ली, हृदय जीत लिया, तो पक्का मेरे कोई बता के जाएंगे कि माल कहाँ गड़ा है। इसलिए बादाम के हलवा खिला करके बढ़िया सेवा की जा रही है। तो ये कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। पिता की सेवा करना तो धर्म है, पर धर्म का उद्देश्य कुछ और है। उस धर्म के आचरण में किसी स्वार्थ की सिद्धि हो यदि आप कर रहे हैं, तो वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। निष्काम भाव से माता पिता की सेवा करे, तब वो शुद्ध धर्म पुत्र धर्म कहलाएगा। गुरु की सेवा करना शिष्य का धर्म है, करना ही चाहिए। आचार्य देवो भव। भगवान भागवत में कहते हैं आचार्यम माम बिजानीयात्। तुम अपने सदगुरु के रूप में मुझको ही देखो। एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है उद्धव जी से, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो उसको उस भाव से देखो, पूजा करो, सेवा करो। परंतु चेला इसलिए गुरु की सेवा कर रहा है कि यदि हृदय जीत लिया तो गुरु जी पक्का मेरे कोई चादर उड़ा के जाएंगे, उत्तराधिकारी मेरे कोई बना देंगे, इसलिए गुरु जी की सेवा की जा रही है। तो ये कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। जिस दिन गुरु जी ने दूसरे को चादर उड़ा दी, उसी दिन सेवा खत्म। इतने साल से हम कर रहे थे और चादर उसको उड़ा दी। तो ये कपटपूर्ण धर्म कहलाता है। फलेक्षा यत्र जायेत। आप सेवा के द्वारा किसी अन्य फल की कामना कर रहे हो, तो सस्या धर्म स कैतवः। वो धर्म का कपट है। और निष्कामो यो भवे धर्म स शुद्ध परिकीर्तितः। निष्काम भाव से जो सेवा की जाती है, कर्तव्य पालन किया जाता है, वही विशुद्ध धर्म कहलाता है। पवित्र धर्म वही है। जैसे लोग कहते हैं जनता से कि हमको आशीर्वाद दीजिए, एक बार मौका दीजिए सेवक को, देश की एकदम काया पलट हो जाएगी, आप केवल एक मौका दो दास को। तो सेवा के नाम पर तो आशीर्वाद लेते हैं जनता से, वहां के फिर अपने ही परिवार की और 7 पीढ़ियों की सेवा में लग जाते हैं। तो ये क्या है? धर्म का कपट है। राष्ट्र धर्म यदि आपके मन में है, तो राष्ट्र की सेवा ईमानदारी से यदि आप करते हैं, तो राष्ट्र धर्म का आप पालन कर रहे हैं। परंतु राष्ट्र की सेवा के नाम पर अपने 7 पीढ़ियों की व्यवस्था बनाना, ये कपटपूर्ण धर्म कहलाता है। ये धर्म का कपट है। और श्रीमद् भागवत में निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है। धर्म प्रोज्झत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। किसी ने कहा भागवत सुनने का पात्र कौन है, अधिकारी कौन है? तो बोले निर्मत्सराणाम। जिसके भीतर से मात्सर्य मिट गया हो, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। मात्सर्य किसे कहते हैं? मत्तः अग्रे सरतीति मत्सरः। ये व्यक्ति मुझसे बहुत आगे निकल गया, अब कुछ भी हो इसको पटकनी देनी है। जहां अपने से अधिक किसी की प्रशंसा और प्रतिष्ठा को देखा कि आपके भीतर का मच्छर तुम्हें काटने लगा, तो समझ लो आपके भीतर मात्सर्य छुपा हुआ है। ये बाहर के मच्छरों से बचने के लिए तो मच्छरदानी है, पर ये भीतर वाला मच्छर बड़े बड़े लोगों को काटता है। बस मेरी ही प्रशंसा हो, मेरे से अधिक किसी की प्रशंसा न होने पावे। यदि होती है तो मुझको चुभन होती है, मुझे भीतर कुछ काटने लगता है, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुस गया। मच्छर में और मत्सर में बस थोड़ा ही अंतर है। गोस्वामी जी ने तो अपनी पंक्तियों में कई जगह मच्छर को मत्सर को मच्छर ही कहा गया। काम क्रोध मद मच्छर नाना। तो मच्छर और मत्सर एक ही है, काटते दोनों ही है।
तो निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर से मच्छर मर गए हों, माने दूसरे की प्रशंसा और प्रतिष्ठा से जिसको आनंद आता हो, वही भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी है। दूसरे की प्रतिष्ठा आपको चुभती हो, काटती हो, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर है। निर्मत्सर होकर के कथा को सुनना चाहिए। बहुत से लोग तो भागवत ही मच्छर काटता है तब कराते हैं। अरे उन्होंने भागवत कराई, बड़ी जोरदार कराई भाई, अब कुछ भी हो जाए उससे 21 अपन को करके दिखानी है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाएंगे, हाथी पर जो है शोभा यात्रा निकलवाएंगे, और ऐसा होगा वैसा होगा। और उन्हें भागवत से दूर दूर कुछ लेना देना नहीं, पर उसने कराई है, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा बन गई है, तो अपन को उससे 21 करके दिखाएंगे तब बात बनेगी। तो अब जब जो भागवत का पात्र ही निर्मत्सर होना चाहिए, वहीं भागवत के मूल उद्देश्य में ही मच्छर आपको काट रहा है, तो फल कैसे मिलेगा आपको? इसलिए व्यास जी ने स्पष्ट कह दिया, निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य को निकालकर मिटाकर भागवत सुनिए, तभी इसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। पदार्थ जैसा हो पात्र भी वैसा ही होना चाहिए ना। गाय का दूध अमृत है, इसमें कोई संदेह नहीं, और बर्तन यदि तुम्हारा खट्टा है तो दूध ही फट जाएगा, फिर रबड़ी तस्मई जैसी बननी चाहिए, नहीं बन पाएगी। इसमें दूध का दोष नहीं है, दूध में कोई कमी नहीं है, बर्तन खराब था इसलिए दूध फट गया। शेरनी का दूध है तो सोने का बर्तन भी तो होना चाहिए। ऐसे ही भागवत अद्भुत अमृत है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उस अमृत को पीने वाला श्रोता निर्मत्सर ही होना चाहिए, तभी यह रस, ये अमृत फलीभूत होगा। अच्छा, सुनने से फायदा क्या होंगे ये तो बताओ। बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, इस ग्रंथ को सुनकर आपको वास्तव वस्तु का बोध होगा। वास्तव शब्द से 3 अर्थ लिए जाते हैं, वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। अर्थात जीव, जगत और माया तीनों को वास्तव कहा जाता है। तो जीव, जगत और माया के स्वरूप का तुम्हें ज्ञान होगा। ज्ञान हो जाने से क्या हो जाएगा? बोले शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति। यदि आपने जीव, जगत और माया के स्वरूप को जान लिया तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। बोले कल्याण हुआ कि नहीं हुआ वो तो मरने के बाद पता चलेगा। जीते जी हमें क्या लाभ मिला, इस जीवन में क्या मिला हमें? बोले तापत्रयोन्मूलनम। आप जो दैहिक, दैविक, भौतिक तापों में तपते रहते हो, इस अमृत का पान करने से तीनों ताप आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। उन्मूलनम माने जड़ से इन तापों की निवृत्ति हो जाएगी। और इतना ही नहीं, सद्यो हृदयवरुद्धते कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। सुनने के बाद क्या होगा उसे छोड़ दो, सुनने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न होते ही तत्क्षणात् ईश्वरः हृदय अवरुद्धते। उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। विराजते नहीं कहा, हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। आप लोग विराजमान हैं, विराजमान में अवरुद्ध में अंतर क्या है? विराजमान व्यक्ति स्वतंत्र होता है, जब तक मन लग रहा है, सुन रहा है, मन उचट गया तो धीरे से खिसक लिए। परंतु अवरुद्ध कब कहा जाएगा कि मैन गेट बंद कर दिया जाए? बोले साहब कथा संपन्न के बाद, आरती के बाद ही गेट खुलेगा, तो आप फिर विराजमान नहीं, अवरुद्ध कहे जाएंगे। कोई आपको मोबाइल में सूचना दे के जल्दी बाहर आओ, एक जरूरी बात करनी है आपसे, तो आपको कहना पड़ेगा क्या करें भाई, भागवत में फंस गए। अब तो 6 बजे के बाद ही गेट खुलेगा तभी निकल पाएंगे। तो यदि आप भीतर आने के बाद में गेट बंद कर दिया जाए तो आप अवरुद्ध हैं, और जब तक मन हो तब तक सुने, उसके बाद चले जाएं तो आप विराजमान हैं। तो भागवत सुनने के बाद भगवान विराजमान हृदय में हो जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहे व्यास जी। सद्यो हृदय अवरुद्धते, सद्य हृदय अवरुद्धते, शीघ्र ही ईश्वर हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं।
माने परमात्मा कैद हो जाते हैं। कैद क्यों हो जाए? भगवान को कोई कैसे कैद कर सकता है? अरे भाई, कैद होने से तात्पर्य यह है कि भगवान उस भक्त के हृदय में आकर के इतना रमण आनंद लेते हैं कि भगवान का ही मन बाहर निकलने का नहीं होता, कैद हो जाते हैं। जैसे भौरा कैद हो जाता है कमल कोश में। भौरे में वो शक्ति है कि काठ में भी छेद करके निकल जाए, पर जब सुकोमल कमल की पंखुड़ियों में विराजमान होकर के पराग पीने लग जाता है, कमल का रस पीने लगता है, तो कमल का स्वभाव है सूर्यास्त हुआ कि कमल कोश बंद। दिन में खिलता है, रात में मुरझा जाता है। तो जैसे ही सूर्यास्त हुआ कमल की पंखुड़ियां बंद हो गईं और उन पंखुड़ियों में भौरा भी कैद हो गया जो रसपान कर रहा था। अब जो काठ में छेद करके निकल सकता है वो कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पा रहा, क्योंकि प्रेम में बंध गया। कितना रस पिया इस पुष्प का, अब इसको काट के कैसे निकलूं मैं? प्रेम के कारण फंस गया। और बैठा बैठा कमल कोश में वह कैद भ्रमर कल्पना करता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यसि हशिष्यति पंकजश्री। रात्रिर्गमिष्यति, रात परमानेंट थोड़ी है, कुछ समय बाद रात बीत जाएगी। और रात के जाते ही भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात होगा, और सुप्रभात होते ही भास्वान उदिश्यसि, भुवन भास्कर का उदय हो जाएगा। और भुवन भास्कर की किरण पड़ते ही हशिष्यति पंकजश्री, ये पंकज की जो श्री है, शोभा है, वो विकसित हो जाएगी। माने ये पंखुड़ियां खिल जाएंगी, और जैसे खिलेंगी मैं फिर उसे उड़ जाऊंगा। माने परिकल्पना करता रहता है, पर काठ में छेद करने वाला कोमल पंखुड़ियों में छेद नहीं कर पाता। उसी प्रकार भागवत में वो रस है जिस रस को पान करते करते प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, तुम्हारे श्रोता के कर्ण रंध्र से, कथा के माध्यम से कन्हैया ही प्रविष्ट हो करके और हृदय भवन में अवरुद्ध थे, कैद हो जाते हैं। अब भगवान तो चाहे चाहे जब खिसक जाएं, परंतु भगवान उस प्रेमी के हृदय में जैसे भौरा कमल में कैद हो जाता है, ऐसे उस भक्त के प्रेम पास में कैद हो करके अवरुद्ध हो जाते हैं, हमेशा के लिए उसी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं।